नमस्कार प्रिय भक्तजनों। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 28 मार्च 2025 शुक्रवार की शाम को 7:52 से शुरू होगी, जो कि 29 मार्च को शनिवार के दिन 4:47 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन सूर्योदय व्यापनी अमावस्या होने के कारण 29 मार्च को ही अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन अमावस्या है। इसे हम शनिचरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन शनिवार के दिन पड़ने के कारण हम शनिचर अमावस्या कहते हैं। इस दिन सूर्य ग्रहण भी घटित होने जा रहा है, सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 29 मार्च 2025 शनिवार को शनिचरी अमावस्या है। एक तो ऊपर से सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, फिर चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। किस तरह से आपको पूजन करना है अमावस्या तिथि पर, कि पितरों के तर्पण के लिए क्या करना है, किस तरह से आपको करना है, मैं संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण के लिए मानी जाती हैं, पितर को शांति प्रदान करती हैं। तो आप ऐसे कौन से छोटे छोटे कार्य हैं जो कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि पर स्नान करना, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना अति पुण्य फलदायी होता है। दान करना, फिर दान कर्म करना भी बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। हमारे घर में स्नान दान करने से हमारे घर में जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 29 मार्च 2025 शनिवार को है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की अमावस्या को बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। अब मैं आपको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो पितरों के तर्पण के लिए करने चाहिए, जिससे हमारे मृतक पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। और इस दिन लोग पवित्र नदी में तीर्थ में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर आप भी पितर दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज के दिन आप शिवालय में ज़रूर एक लोटा जल चढ़ाकर आइए। और मैं आपको बता दूं कि इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप पितरों का किस तरह से तर्पण कर सकते हैं, अमावस्या का व्रत किस तरह से रख सकते हैं, सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण का सूत्र कब से कब तक रहेगा। इस बार चैत्र अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है। मैंने बता दिया 28 मार्च से शुक्रवार को शाम 7:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। 29 मार्च को शनिवार को शाम 4:20 पर, क्योंकि पितरों की पूजा और पीपल के देव की पूजा करना बहुत ही बेहद ही शुभ मानी जाती है। तो शनिवार का दिन है, फिर ऊपर से अमावस्या है, तो आप इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल में जैसे कि जल डालना, जल सींचना है, और जो भी जैसे कि कलावा बांधना है, दीप लगाना, इस तरह से ज़रूर से आप लगाइए। और आप व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। शनिवार के दिन शनिचरी अमावस्या है, साथ में आप स्नान दान जरूर करें। व्रत की अमावस्या कथा भी जरूर सुने। शनिचरी अमावस्या शनिवार के दिन पढ़ने के कारण से हम शनिचरी अमावस्या कहते हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगने जा रहा है। इस दिन शनिदेव भी राशि परिवर्तित करते रहते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान पितरों का तर्पण करना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान पितरों का तर्पण करना मतलब ऐसे कार्य करना शुभ नहीं होता है। बट हमारे भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए हम ऐसे कार्य कर सकते हैं। 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की अवधि दोपहर 2:20 से शाम 6:10 तक रहेगी। ऐसे में आप जैसे कि जो भी ग्रहण काल से पहले पितरों का आप तर्पण कर सकते हैं। और पितरों की तिथि बताई जाती, पितरों का जो समय होता है, पितरों के तर्पण का जो समय होता है 11 से 12 बजे के बीच में आप पितरों के तर्पण का समय बेहद शुभ माना जाता है। 29 मार्च शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त हो 6:02 पर सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से 5:36 के बीच में, जो कि सुबह स्नान करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन ब्रह्म योग रात को 10:04 पर रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध का जो शुभ मुहूर्त होता है वह 11:30 से 12:30 के बीच में होता है। राहु काल का समय इस दिन रहेगा 9 से 10:30 बजे के बीच में। इस समय आप जैसे कि राहु केतु ग्रह की शांति के लिए कोई भी दान पुण्य कोई भी उपाय कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का सूत्र काल
12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है ग्रहण लगने से पहले, जो कि शुक्रवार की मध्य रात्रि 2:20 से ही प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण की समाप्ति के साथ ही जैसे कि दान पुण्य किया जाता है। और क्योंकि यह ग्रहण खंड ग्रास से सूर्य ग्रहण होगा, जो कि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन विदेशों में भी कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, हमारे देश में कोई भी सूतकाल मान्य नहीं होगा। इसलिए आप अमावस्या की पूजा, कोई भी पूजा से संबंधित कार्य हैं कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। चैत्र अमावस्या के ठीक अगले दिन चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण के लिए मानी जाती है, पितरों की आत्मा को तृप्ति के लिए मानी जाती है। इस दिन शनि देव की पूजा, भगवान शिव की पूजा, पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर करिए। जब हम भगवान शंकर की पूजा, शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं तो कहते हैं कि 33 कोटि देवता, पूरे देवताओं की पूजा हो जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करें, भगवान विष्णु महालक्ष्मी की पूजा करें। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें। तामसिक भोजन का सेवन आज के दिन ना करें, क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। भला ही आप अपने, जैसे कि हमारे देश में दिखाई ना दे, बट पृथ्वी तो एक ही है, इसलिए सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद आप शुद्ध होकर यानी स्नान करने के बाद दान पुण्य अवश्य करें। और ग्रहण दिखाई दे या ना दे, समाप्ति के बाद हमें स्नान जरूर करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।